Hello everyone, good morning. Here we are going to discuss our next chapter, surface area and volume of menstruation unit, in which we already we have already familiar with some solids like cuboid, cone, cylinder and sphere in previous classes. Here we only see what is the see figures like cuboid, cone, cylinder, sphere, and the combination of two and more figures, such as cylinder with two hemispheres. These types of the figure you have seen. We have already studied about these solids with explanations with here their formulas for finding their area, surface area, volumes, and etc. Lateral surface area, curved surface area. We won't want to discuss here these terms, these formulas, but only we recall it कि what is solid, what is cuboid, है ना. तो हम लोग what is volume, what is surface area, हम लोग ये यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमें ये रिकॉल करना ज़रूरी है कि सॉलिड क्या होता है, उनके फिगर्स क्या होते हैं, ये सब थोड़ा सा समझना ज़रूरी है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस अबाउट व्हाट इज सॉलिड. तो सॉलिड क्या होता है कि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि सॉलिड इज व्हाट द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज आर कॉल्ड सॉलिड्स. मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट का एक डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट साइज होगा, उसको हम लोग सॉलिड कहेंगे. उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? सॉलिड. जिसका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट साइज होगा, है ना. और स्पेस भी होगा, डेफिनेट स्पेस, मतलब कि वो कितना स्पेस कैरी करता है ना. ये भी इसके एक एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना. डिफिनीशन में जोड़ सकते हैं कि एक ऑक्युपाइज और डेफिनेट स्पेस. तो हमने सॉलिड के बारे में समझा क्या होता है. इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमें फेमिलियर हो चुके हैं कीबोर्ड, जो कि डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि अपने किचन में मैच बॉक्स होता है हम लोग, और जो बॉक्स देखते होंगे जिसमें पेन, पेंसिल ये सब रखे जाते हैं. और लाइक टाइल्स अपने घर के अंदर फर्श लगा हुआ देख सकते हैं. ये सभी चीज़ें क्या है? एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड हैं. उसी प्रकार से आप उन सॉलिड्स जैसे आइसक्रीम, है ना, शुगर क्यूब्स, है ना, ये सब डाइस, ये सब क्या है? एग्जांपल ऑफ क्यूब्स हैं. उसी प्रकार से आप अपने घर में देख सकते हैं गैस सिलेंडर जो होता है ना, या आपके घर में पिलर्स लगे होते हैं, सर्कुलर पिलर्स भी लगे हो सकते हैं, क्यूबॉइडल पिलर्स भी लगे हो सकते हैं. तो पेंसिल्स आप देख सकते हो, पेन देख सकते हो, है ना, मार्कर आप लोग हमेशा देखते हो. तो ये सभी चीज़ें क्या है? सिलेंडर के एग्जाम्पल हो सकते हैं. उस तरीके से एक होलो सिलेंडर होता है. होलो सिलेंडर कैसा होता है कि जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं, उसी तरीके से कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स होते हैं. बीच में गैप होता है, और गैप क्या होता है? गैप मटेरियल से भरा होता है, तो उसको हम लोग हॉलो सिलेंडर बोलते हैं. जैसे आयरन पाइप हो सकते हैं, रबर ट्यूब्स हो सकते हैं. ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. उसके बाद आपके फेमिलियर हो सकते हो कोन. कोन आपने आइसक्रीम खाए होंगे, आइसक्रीम जो खाते हैं उसके जो जिसमें वो आइसक्रीम भरा जाता है, उस चीज़ को हम लोग कोन कहते हैं. बिस्किट जो होता है वो कोन होता है. तो ये सभी चीज़ें क्या है? हमारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना. टेंट्स, आप कहीं बाहर जाते हो तो घूमने ये करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, तो हम लोग जो यूज करते हैं कपड़े बनाने का, वहाँ पर जो एक हाउस की तरह बनाते हैं, डेट इज टेंट जिसको बोलते हैं, वो कोनिकल टेंट होता है. तो ये सभी चीज़ें स्फीयर्स, हम लोग जो फुटबॉल बॉल ये सब खेलते हैं, वो सब क्या है? ये सब स्फीयर्स के अंतर्गत आते हैं. हेमी स्फीयर हाफ ऑफ होता है कि अगर किसी भी बॉल को अगर दो पार्ट में काटा जाए तो क्या बन जाएगा? हेमी स्फीयर. तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स जो है सॉलिड के प्रकार हैं, और हम लोग इस चीज़ को से फैमिली हैं, है ना. वी ऑल नो अबाउट दिस, सो वी ओनली रिकॉल इट एंड देयर फार्मूलाज. ओके. तो हम इसके फार्मूलाज के बारे में
पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा उसे रिकॉल कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि सॉलिड्स के बारे में हमने इनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। अब हम इनके जो फॉर्मूला हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम लोग पहले से रीड आउट हो चुके हैं, पहले से जानते हैं, मगर थोड़ी सी रिकॉल कर ले कि व्हाट इज़ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग देयर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, cone, etc. So first of all, we concentrate on finding what is surface area of cuboid. तो how we find कि if you know कि आप लोग जानते हैं कि क्यूबॉइड में जो फेसेज होते हैं वो रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, और हर फेस का अगर हम एरिया लेते हैं, रेक्टेंगुलर फेस का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसी प्रकार से तो अगर 6 फेस होते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें 6 एरियाज हो जाएंगे। और क्या होगा, 2 एरिया क्या होगा, सेम होगा। जैसे एल इंटू बी है तो 2 फेस का एरिया एल इंटू बी होगा। इसी तरीके से हमारे 3 फेसेस होंगे और उनके डुप्लीकेट होंगे। डैट मीन्स कि अगर हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे एल है लेंथ, बी है ब्रेथ और एच है हाइट। ओके, अब हम नाउ टू कंसंट्रेट ऑन फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है कि आप जानते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। आपको पहले ही बताया गया है कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। तो एरिया क्या होता है, किसी रेक्टेंगुलर फेस का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, लेंथ ब्रेथ होता है, और उसमें हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी गॉट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एल बी एच, एल मल्टीप्लाइड बी मल्टीप्लाई एच क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, ओके। नाउ टर्न टू द क्यूब, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यू नो कि इन cube there is also 6 faces, but all faces length have same, so we क्या करें, एरिया, एक फेस का एरिया क्या होगा, स्क्वायरल होगा, ए स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर होगा तो 6 फेस, तो 6 से क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए 6 इंटू ए स्क्वायर यूनिट्स। देयर आर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा कि हर फेस इक्वल होता है, सॉरी, हर फेस का लेंथ क्या होता है, फेस का लेंथ जो है वो इक्वल होता है। तो इक्वल है मतलब अगर ए यूनिट है तो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, तो एल भी ए हो जाएगा, बी भी ए हो जाएगा और एच भी ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, है ना। इसमें लेटरल सरफेस एरिया भी आप इसमें निकाल सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि अगर क्यूबॉइड है तो लेटरल सरफेस एरिया हो सकता है 2 इंटू एल प्लस बी, मल्टीप्लाई करेंगे इसके हाइट से, है ना। उसी वजह से क्यू का लेटरल सरफेस एरिया क्या हो सकता है कि 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, क्योंकि इसमें हम लोग जो चीज़ दिखता नहीं है, जो चीज़ हमारे सामने नहीं होता, उस एरिया को छोड़ देते हैं लेटरल सरफेस एरिया में, और जो हमें दिखता है उसी का हम लोग लेते हैं। इसलिए 4 फेसिंग दिखाई देते हैं क्यू में या हमारे, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, 4 इंटू ए स्क्वायर करते हैं। चलिए अब अगला हमारा है कि सिलेंडर का कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। अब सिलेंडर में आपने देखा होगा कि सिलेंडर क्या होता है, एक जो बॉटम और टॉप में 2 सर्कुलर पार्ट होते हैं, और एक जो पार्ट होता है हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट होता है, बीच का जो राउंड फिगर टाइप का होता है वो रेक्टेंगुलर टाइप पार्ट होते हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, जो हमारा जो राउंड फिगर है उसका एक सरकमफ्रेंस होता है, तो ऊपर एक सरकमफ्रेंस, नीचे दूसरा सरकमफ्रेंस, तो क्या हो जाएगा कि सरकमफ्रेंस का क्या निकालते हैं, 2πr, है ना, इसलिए इंटू एच लेते हैं। तो 2πr इंटू एच क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। उसी प्रकार से टोटल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, तो वो क्या होता है, 2πr स्क्वायर, मतलब कि 2 सर्किल ऊपर और नीचे का टोटल लेना है ना, तो ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, और बीच में आपका क्या होगा, जो राउंड है, जो राउंड टाइप में जो आपका है उसको हम क्या लेंगे, उसका उसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया, दोनों को मिलाएंगे तो 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर प्लस 2πr एच होगा, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2πr
इंटू आर प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स। अब हम लोग आगे बढ़ें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा कि वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट होता है। अब सिलेंडर में क्या होता है कि एरिया क्या होगा, सर्कुलर का एरिया, सर्किल है तो सर्किल का एरिया इंटू हाइट है। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसी प्रकार से कोन में चलते हैं। कोन से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, कि होलो सिलेंडर क्या होता है। तो होलो सिलेंडर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल रेडियस का कैपिटल आर लेते हैं और इंटरनल रेडियस का हम लोग स्मॉल आर लेते हैं। और हाइट तो सेम होगा, हाइट में कोई चेंज नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हॉलो सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो हम लोग क्या रखेंगे, एक्सटर्नल का वॉल्यूम माइनस इंटरनल का वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, पाई आर जो कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस हो जाएगा पाई आर जो स्मॉल स्क्वायर होगा एन इंटू एच। ये इसे अगर एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा। उसी तरह से कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना हो हॉलो सिलेंडर का तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया में इंटरनल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से टोटल सरफेस एरिया अगर लिया जाए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालना हो तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग्स जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर्स निकल जाएगा। और बेस रिंग्स क्या होते हैं, जो टॉप और बॉटम में जो सर्किल होते हैं वो रिंग्स होते हैं ना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स का एग्जांपल होता है रिंग्स। तो वो दो होते हैं, तो वो दोनों का एरिया जोड़ देंगे, है ना। और साथ में आप कर्व सरफेस एरिया जो उन दोनों सर्किल के अलावा जो पार्ट बचता है उसका कर्व सरफेस जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया फॉलो सिलेंडर निकल जाएगा। नाउ टू मूविंग आवर नेक्स्ट सॉलिड क्यूब। क्या होता है, सॉरी कोन। कोन क्या होता है, कोन का सरफेस एरिया निकालेंगे। सबसे पहले सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकाले तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर। क्योंकि कोन के एक पार्ट जो होता है सर्कुलर होता है तो पाई आर, और जो हाइट होता है ना, लेंथ, उसको हम लोग एल के रूप में लिखेंगे, दैट इज एल। एल इज अ इंक्लाइंड लाइन ऑफ कोन, उसे हम लोग एल लेते हैं तो पाई आर एल होता है। और एल ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, जब आप बनाएंगे रेडियस और हाइट से मिला के और इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। और राइट एंगल बनेगा तो आपका हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूट अंडर के बराबर हो जाएगा। इसलिए पाई आर एल को हम लोग पाई आर इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका कि पाई आर, पाई आर तो उसका क्या होगा, पाई आर एल तो सरफेस एरिया हो गया। और नीचे का सर्किल है जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से वॉल्यूम निकालना हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूब यूनिट्स। अब देखिए कि इसमें 1/3 हमारा जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, है ना, तो सिलेंडर के को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर हम जैसे सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ द टॉप होता है उससे अगर हम सर्किल के नीचे वाले टॉप बॉटम सर्किल के पॉइंट्स को मिलाया जाए, है ना, सर्किल के पॉइंट्स को, दो पॉइंट्स को मिलाया जाए जहाँ पे उस सिलेंडर का लाइंस मिलता है, सेगमेंट मिलता है, उसको मिलाया जाए तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो सिलेंडर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड जाता है। इसीलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन ऑलवेज क्या लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, तो कोन हो गया। अब स्फीयर्स के बारे में हम लोग देख लें और हेमी स्फीयर देखेंगे। तो स्फीयर क्या होता है, बॉल बॉल होता है ना, क्रिकेट बॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो सकता है, आर जब 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स होता है, 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स होता है स्फीयर का। उस तरह से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, हेमी स्फीयर आधा हो जाएगा
तो जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा उसका आधा हो जाएगा। तो हमको क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर हेमिस्फीयर। उसी प्रकार से कर्व सरफेस एरिया जो होगा, तो सरफेस एरिया का आधा होगा 2 पाई r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, वॉल्यूम क्या आएगा 2/3, 4/3 होता है पूरे का, तो आधा करेंगे तो 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। तो ये सारे फॉर्मूला जो हमने पिछले क्लासेज में भी पढ़ रखे थे, बस इसे हमने यहाँ पर रिकॉल किया है। ठीक है, इसमें हमारा जो चैप्टर है, हम जो इस क्लास 10th में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेज है। चेंजेज ये क्या है कि हमारा जो भी प्रॉब्लम होगा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉलिड्स हो सकता है, क्योंकि हमने नेक्स्ट पिछले क्लास में सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड्स पढ़ा था, सिंगल सॉलिड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाले थे। लेकिन हमारे इस चैप्टर में या इनके आगे के चैप्टरों में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉलिड्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर में हमने देखा था कि एक सिलेंडर है और उसके दोनों साइड में राइट और लेफ्ट में 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। जैसे कि आप कभी टेबलेट देखते होंगे, मेडिसिन जो होता है उसमें वो टेबलेट देखते हैं, वो क्या होता है कि एक सिलेंडर पार्ट होता है और 2 हेमिस्फीयर का पार्ट होता है। तो ये पूरे का निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूलाज हमको यूज करने हैं कि जितने भी सॉलिड्स उसमें होंगे उन सभी के सॉलिड्स के फॉर्मूले को यूज करना है, या अगर सरफेस एरिया निकालना है तो उसमें हमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स या मोर सॉलिड्स के बारे में निकालना है। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो जितने भी उसमें सॉलिड्स हैं उनके कर्व सरफेस एरिया निकाल के जोड़ देंगे, तो हमारा पूरे फिगर का पूरे जो कंबाइंड सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। याद रखें कि जब कभी भी हमें सरफेस एरिया निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया, तो सभी पार्ट्स के अलग अलग CSA निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे या लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आपका निकल जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फिगर्स में ऑलवेज टोटल सरफेस एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच एंड एवरी सॉलिड्स। ओके, थैंक यू। अब आप इसमें चैप्टर बना सकते हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर हो। फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि मोस्टली फर्स्ट टर्म के बारे में होगा, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको बनाते हैं। या आप कन्वर्जन है, कन्वर्जन भी बना सकते हैं इधर। उसके बाद हम लोग फर्स्ट टर्म के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।